बच्चों, तो आज हम नंबर सिस्टम का छोटा सा एक टॉपिक यूनिट 8 इकाई अंक शुरू करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इसमें छोटे छोटे टॉपिक हैं नंबर सिस्टम के अंतर्गत। तो आज हम सबसे पहला चैप्टर इकाई अंक शुरू करते हैं। तो इकाई अंक होता क्या है, अगर मैं इसकी बात करूं तो सबसे पहले हम ये जानें इकाई अंक कहते किसे हैं। तो किसी संख्या का जो अंतिम अंक होता है, लास्ट अंक होता है, उसे इकाई अंक या यूनिट 8 कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने एक लिखा क्वेश्चन 4, 5, 6, 7। तो ये जो संख्या लिखी हुई है, इसका जो अंतिम अंक दिया हुआ है 7, यही क्या कहलाएगा, इस संख्या का अंतिम अंक इकाई अंक कहलाएगा। तो सबसे पहले हमें ये समझना है इकाई अंक होता क्या है। तो ध्यान रखें कि किसी भी संख्या का जो अंतिम अंक होगा, लास्ट डिजिट होगी, उसे हम क्या कहेंगे, इकाई अंक कहेंगे। ऐसे ही इसमें कितना बड़ा भी कोई क्वेश्चन अगर आता है तो आपको उसमें सबसे पहले बस यही देखना है कि उसका अंतिम अंक क्या है, उसके हिसाब से आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। तो आप ये ध्यान रखें, अंतिम अंक निकालने के लिए ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। जैसे अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखूं कि कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जिन पर कितने भी घात अगर अपन लगा देते हैं तो इकाई अंक हमेशा वही आते हैं। जैसे 0 है, अगर 0 पे मैं कितनी भी घात लगा दूँ, चाहे 10 हो, 20 हो या 30 हो, उसके बाद भी इसका अगर इकाई अंक निकालेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। ऐसे ही 1 है, 1 पर कितनी भी घात लगा दें, अगर मैं 1 की बात करूं, जैसे 1 पे मैंने घात लगा दी 2, 3, 1, तो इस पे 1 पे कितनी भी घात लग जाए उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ध्यान रखा जाए कि इकाई अंक निकालने के लिए 0, 1, 5, 6 हमेशा वो ऐसे ही नंबर हैं जिन्हें इकाई अंक खुद यही नंबर आते हैं। अगर मैं आगे देखूं, जैसे आप क्वेश्चन से समझ पाएंगे अच्छे से, एक क्वेश्चन दिया मैंने 2, 3, 4, 6 पे पावर 3, 4, 2, 1। अब इसका इकाई अंक देखा तो 6 लिखा हुआ है, और ये हम जानते हैं कि 6 पे कितनी भी घात लगी हो उसका इकाई अंक क्या रहेगा, 6 ही रहेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6। अगर मैं छोटे छोटे क्वेश्चन को लेकर बात करता हूँ, तो जैसे मैंने पहला क्वेश्चन लिया जो लिखा हुआ है 27 + 28 + 33 + 52 में इकाई अंक ज्ञात करें। अगर इस क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ तो इस क्वेश्चन आप देखें ध्यान से, तो ये क्या हुआ है, जो अपने इकाई अंक जैसे 7 है, 8 है, 3 है, 2 है, हमें सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट या लास्ट डिजिट ही लेनी संख्याओं की, बाकी संख्याओं से अपना कोई संबंध नहीं है। तो मैंने लिखा 7 + 8 + 3 + 2। और आप एक चीज़ ध्यान दें, जैसे आप जोड़ रहे हो क्या, 7 + 8, आपने 7 + 8 जोड़ा तो ये जोड़ने में कितना आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा। आप ध्यान रखें, हम निकाल रहे हैं इकाई अंक, तो हमें दहाई की वाली संख्या से अपना कोई संबंध नहीं है, हमें कैसे मतलब सिर्फ 5 से। तो जैसे आप जोड़ते हैं तो उस संख्या इकाई अंक लेते हुए आगे बढ़ना है। तो 7 को 8 से आपने जोड़ा तो कितना आ गया, 15। तो यहाँ पे अपन क्या लेके चलेंगे, सिर्फ 5। तो 5 से फिर किस जोड़ेंगे, 3 को, तो फिर क्या आ जाएगा 8। 8 से किस जोड़ेंगे, 2 को, तो कितना आ जाएगा 10। तो इस संख्या का अंक कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि इकाई अंक स्थान पर क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। तो इकाई अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर ऐसे ही मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, ये मैंने लिया हुआ है क्वेश्चन, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, जो इस पे घात लिखी हुई है, हमें संख्या जो 2, 3, 4, 5 लिखी हुई है इससे अपना कोई संबंध नहीं है, हमें मतलब है सिर्फ किससे, इकाई अंक 5 से। बाकी जो 2, 3, 4 लिखा हुआ है उससे अपना कोई संबंध नहीं है। तो 5 पे घात कितनी भी हो, इकाई अंक हमेशा क्या रहेगा, 5 रहेगा। इसी तरीके से इस जो प्लस है, प्लस लगाएंगे तो 4, 5, 9 से अपना कोई संबंध नहीं रहेगा, हमें मतलब किससे रहेगा, सिर्फ 1 से। तो 1 पर घात कितनी भी हो, हमेशा इकाई अंक वही संख्या आएगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा 5, इसका आ जाएगा प्लस, तो 5 + 1 क्या हो जाएगा, 6। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं देखूँ, लिखा हुआ है 41 × 47 × 46, 56 और मल्टीप्लाई 99। जैसा कि मैं बार बार बोलता आ रहा हूँ कि हमें सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक पे ध्यान देना है। तो 1, 7, 6, 6, 9 ये है। तो हम इकाई अंक लिखेंगे, और इकाई अंक में आप ध्यान दें कि इकाई अंक लिखने के बाद इनका मल्टीप्लाई करते समय आप ध्यान देंगे, जैसे आपने 7 × 1 किया तो 7 आ गया। फिर जैसे ही मल्टीप्लाई 7 का 6 से करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 42। तो हमें 4 से कोई लेना देना नहीं है, हम सिर्फ 2 को आगे लेते हुए चलेंगे। तो 2 का जो मल्टीप्लाई यहाँ कितना लेंगे, 2 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 6 से, तो यहाँ कितना आ जाएगा 12। और फिर 2 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 9 से, तो कितना आ जाएगा 18। तो इकाई अंक यहाँ पे कितना हुआ है, 8 होगा, क्योंकि इकाई अंक के स्थान पे क्या हुआ है, क्या दिया हुआ है, 8 है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई करते समय भी हमें ध्यान देंगे, और जोड़ते समय भी, कि हमें सिर्फ एक संख्या इकाई अंक लेते हुए ही चलना है, बाकी संख्याओं से अपना कोई संबंध नहीं है। और एक क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे ही लिखा हुआ है मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन, इसमें भी वही सेम, जो 1 है, 3 है, 7 है, 9 है, 3 है, जो इकाई अंक पे दिए हुए हैं उन्हें अपन लेके चलेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ मल्टीप्लाई किया 3 7 जा 21, तो हमें सिर्फ और सिर्फ 1 लेके चलना है, 2 से अपना कोई संबंध नहीं है। 1 का मल्टीप्लाई 9 से किया तो क्या आ जाएगा, 9, और 9 3 जा 27।
तो अपन निकालने इकाई अंक, तो इकाई अंक इसमें कितना हुआ 7 हुआ, और 2 से अपना कोई संबंध नहीं है, तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा आंसर। आंसर 7 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 5 बजे लिखा हुआ है, उस पर आप ध्यान दें। तो ये बस इसमें एक चीज़ समझने बात ये नहीं ये है कि इसमें एक अंक दिया हुआ है 85, जिसमें इकाई अंक क्या दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, और ये हम जानते हैं अगर 5 का मल्टीप्लाई मैं किसी भी इवन नंबर से कर दूँ, जैसे मैंने कर दिया 4 से, तो क्या आ जाएगा मेरा आंसर 20 आ जाएगा। और जैसे ही मैंने 20 आया और देखा है यहाँ पे इकाई अंक कितना आ रहा है 0 आ रहा है। आप ये खुद देखें कि 5 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से आप अगर करते हैं तो हमारा इकाई अंक हमेशा क्या आएगा 0 आएगा। इसीलिए ध्यान रखें, अगर किसी संख्या में मल्टीप्लाई वाले में इकाई अंक निकालना हो, अगर हमें 5 मिल जाए और कोई भी इवन नंबर मिल जाए, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 6, तो बिना सॉल्व किए हुए इसका आंसर क्या आ जाएगा 0, क्योंकि 5 का 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 30 होगा, और जिसका इकाई अंक क्या होगा फिर 0 का मल्टीप्लाई अगर अपन किसी भी संख्या से करेंगे तो हमें आंसर क्या आएगा 0 आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन लिखा हुआ है सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात करें। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं तो इसने बात तो अभाज्य संख्याओं के बारे में करी है, पर बोला हुआ है विषम, जबकि अभाज्य संख्या हमारी 2 से स्टार्ट होती हैं। इसने बोला हुआ है विषम, तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम 3 से करेंगे। इसमें भी एक खास बात समझने वाली ये है कि अगर मैं किसी भी विषम संख्या का मल्टीप्लाई 5 से करता हूँ, जैसे मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया 3 का, तो क्या आंसर आ जाएगा 15 आ जाएगा, यानी कि इकाई के स्थान पे क्या रहा है 5। ऐसे अगर 5 का मल्टीप्लाई करता हूँ किससे 7 से, तो क्या आ जाएगा 35 आ जाएगा। तो यहाँ पे एक बात समझने वाली है कि हम 5 का किसी विषम संख्या से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो इकाई अंक के स्थान पे कौन सा डिजिट आ रहा है 5 आ रहा है। तो इससे हमें समझ में आ गया कि 5 का किसी विषम संख्या से मल्टीप्लाई करने पर हमेशा ही क्या आएगा 5 इकाई अंक आएगा। इसीलिए इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा 5 होगा। अगर बात करूँ सभी सम संख्याओं को लेके, तो सम संख्या हमारी स्टार्ट होती है कहाँ से 2 से स्टार्ट होती हैं। तो 2 × 4 × 6 × 8 × 10 × 12। अगर देखा जाए तो यहाँ पे 10 में 0 आ रहा है इकाई की जगह पे, अगर 0 आ रहा है तो 0 का हम किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे 5 हो 6 हो कुछ भी, तो आंसर क्या आएगा 0। तो सारी सम संख्याओं की सीरीज में गुणनफल में इकाई अंक कितना रहेगा हमेशा 0 रहेगा। तो अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बात करूं जो अपना आज का अंतिम क्वेश्चन है, उसमें देखते हैं। इसमें पावर में दिया हुआ है बच्चों, तो आप ध्यान दें, पर इसमें वही वाली बात समझने वाली है कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, और यहाँ पे 2 है 4 है और 6 है, यानी कि 3 सम संख्याएँ हैं। और हम ये जान चुके हैं कि 5 का किसी भी सम संख्या से मल्टीप्लाई करने पर आंसर क्या आता है 0 आता है। तो घात में देखने जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसका आंसर भी क्या रहेगा 0 रहेगा। तो बच्चों कैसा लगा ज़रूर बताएँ। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कल बात करें।